नमस्कार, यूके भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुनील पटेल। आज हम बात करेंगे झबरेड़ा विधानसभा की, जहां भाजपा के विधायक है देशराज करणवाल, लेकिन वह किसी न किसी बात को लेकर, अपने बयानबाजी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। तो वहीं आज हम बात करेंगे उनकी बयानबाजी को लेकर, जो उनके बयान बार बार वायरल होते रहते हैं। उसी को देखते हुए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि क्षेत्र के जो भाजपा के कट्टर वोटर कहे जाते हैं, वह भाजपा के विधायक देशराज करणवाल के खिलाफ कैसी टिप्पणी करते हैं, कैसी उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो उसका कुछ नहीं वोट मिलने की देशराज को, कुछ नोटा तो कहीं गया ही नहीं। नहीं, सड़कों में नामियत भिजाई तो है, लेकिन वो तो पेपर पे तो है, वो पेपर पे तो है। बीजेपी से बैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं। क्षेत्र के कुछ नेताओं और क्षेत्र के बोलने वाले कुछ लोगों के खिलाफ विधायक देशराज करणवाल कभी भी कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हटते। वहीं उन्होंने कुछ दिन पूर्व बयान देते हुए कहा था कि उनका टिकट जब हुआ ही नहीं तो कटा कैसे। अब यह तो सवाल खड़ा होता ही है, लेकिन उन्होंने उन लोगों के मुंह पर यह एक तमाचा मारा था कि जो लोग यह बोल रहे हैं कि उनका टिकट कट गया है, तो उनके लिए उन्हें एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारेंगे कि जब मुंह तीरों से भर जाएगा तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से ही आएगी। सुनिए उनका यह बयान। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वे के आधार पर टिकट देती है, और मैंने कहा था पहले भी कि मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा। जो लोग ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब हुआ ही नहीं तो कहां से कटा, जब हुआ ही नहीं तो कहां से कटा। तो मैंने कहा था कि एकलव्य बनना पड़ेगा, और इतने तीर मारूंगा, इतने तीर मारूंगा कि जब कुत्तों के मुंह तीरों से भर जाएंगे और भौंकने की कोशिश करेंगे तो आवाज़ मुंह से नहीं कहीं और से आएगी। तो उसको ये चाहते हैं कि वो बनी बनाई खीर है, कोई भी आके खा ले। कोई आ रहा है देहरादून से, कोई ऋषिकेश से, कोई लाल ढांग से। मैं समझ में नहीं आ रहा मेरी कि आखिर बनी बनाई खीर जिन लोगों ने वो बनाई है, आखिर वो भी तो है, उनमें मैं भी हूँ। तो सुना आपने उनका यह बयान। इसके बाद अब आपको वह बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को, जो टिकट के दावेदार हैं, उन्हें मक्खी करार देते हुए अपने आप को गुड रूपी देशराज करणवाल बताया था। शायद उनको यह डर है कि जो मक्खियां उनकी विधानसभा में घूम रही हैं, वह उनका टिकट कटवा सकती हैं। तो अब क्या उनके लिए विधायक देशराज करणवाल एकलव्य बनेंगे या गुड बनकर ही चिपकते हैं? सुनिए उनका यह बयान। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने के लिए बहुत सी मक्खियां विधानसभा में प्रवेश कर चुकी हैं, और क्योंकि मैं गुड़ हूं, मैंने प्रदेश में सभी विधायकों से ज़्यादा काम किया है, मैंने देश में सभी विधायकों से ज़्यादा विधायी कार्य किया है। मैं गुड़ हूं, इसलिए मक्खी भिड़कने के लिए आ गई है। मैं निवेदन करूंगा उन मक्खियों से कि वो थोड़ा गुड़ से थोड़ा ऊपर को ही रहे, उसमें बैठने की कोशिश ना करें, कभी वो धंस जाए या चिपक जाए। सातवीं प्राची भी मक्खी है। मैंने कहा ना कि मेरी विधानसभा में कुछ मक्खियां, दर्जनों मक्खियां आ गई हैं, क्योंकि मेरे गुड़ पर, मैं गुड़ रूपी देशराज करणवाल पर बैठने की कोशिश ना करें, कभी गुड़ से मक्खी के पैर चिपक जाएं और फिर उड़ा ना जाए। इसी बयान के साथ साथ उन्होंने उन टिकट के दावेदारों पर भी हमला बोला था कि जो लोग व्यापार करते हैं, उसमें वह चाहे शराब का व्यापार हो या कोई भी अन्य व्यापार। उन्होंने सीधे निशाना साधते हुए शराब कारोबारी जोगेंद्र सिंह पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग शराब बांटकर वोट मांग रहे हैं और वह शराब के खिलाफ हैं। अब यह तो चुनाव आने पर ही पता लगेगा कि कौन शराब बांटता है और कौन नहीं। सुनिए उनका यह भी बयान। चुनाव लड़ना, चाहे कोई शराब कारोबारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई डीलर हो, चाहे कोई लीडर हो, सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है। टिकट मांगने का सबको मौलिक अधिकार है, लेकिन दुनिया समझती है मैं शराब के खिलाफ वोट मांगता हूं, लोग शराब बांट करके वोट मांग रहे हैं, ये नहीं चलेगा।
अब आपको क्षेत्र की जनता उनके लिए क्या कहती है वह भी सुनाते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता का आरोप है कि विधायक देशराज ने पेपरों में तो काम किया है लेकिन धरातल पर नहीं। वहीं एक भाजपा के नेता का यह भी आरोप है कि विधायक देशराज 2017 में मोदी की आंधी में जीत गए थे। विधायक बयान देते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। वहीं भाजपा के वोटरों का आरोप है कि उन्होंने जाल तो बिछाए हैं लेकिन पेपरों में बिछाए हैं और अगर भाजपा से टिकट देशराज को होता है तो वे भारी मतों से हार कर जाएंगे। वहीं भाजपा के कट्टर वोटर कहने वाले क्षेत्र के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। सुनिए। नहीं, सड़कों में नामजद बिजाई तो है लेकिन वो तो पेपर पे तो है, वो पेपर पे तो है। हाँ जी, नहीं कुछ भी नहीं किया। हम ज़्यादा यही करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो उसका कुछ नहीं वोट मिलने की देशराज को, कुछ नहीं काम ही नहीं करा कुछ। वो तो कह रहे हैं मैंने जाल बिछा दिए। बहुत जाल बिछाओ, जाल ही बिछा रखे ना ऑटो खातर, इनको मिलना कुछ नहीं उसका, कुछ नहीं मिलता। काम नहीं करता है, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं, जो काम ही नहीं करा संतुष्ट कहाँ हो जा। लेकिन सरकार तो आप लोगों की है। सरकार हम तो वोट तो देंगे, भाजपा को देंगे, पर उसे कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अगर टिकट उन्हीं को हुआ फिर क्या करेंगे? फिर नहीं मिलेंगे, फिर वोट डाइवर्ट में क्या होने बहुत नहीं देने। नोटा तो कहीं गया ही नहीं। बीजेपी से बैर नहीं और कर्णवाल तेरी खैर से बैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं, कर्णवाल तेरी खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं, कर्णवाल तेरी खैर नहीं। दी की आंधी में अन्य लोग ऐसे ऐसे जीत गए जिनका कोई वजूद भी नहीं था। देशराज करणवाल जी देवबंद से आके विधानसभा लड़े और झबरेड़ा में जीत गए। इसका जीता जागता होना हरिद्वार जिले में ही है। यानी कि लहर में जीत। लहर में जीत गए। मोदी जी की आंधी थी, लहर नहीं थी, आंधी थी। अब आपको आखिरी बयान सुनाते हैं जिसमें विधानसभा झबरेड़ा से टिकट की दावेदारी कर रहे सुरेंद्र मोगा का आरोप। बता दें कि बीती 2 जनवरी को सीएम धामी झबरेड़ा में पहुंचे थे और विधायक देशराज करणवाल सहित अन्य भाजपा के नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन जो लोग टिकट की दावेदारी में हैं, उन लोगों को कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया गया था। सुनिए उनका भी आरोप। देखिए, जो लिस्ट बनी है, जो यहाँ कर्मचारियों के पास लिस्ट है, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं, और किस व्यक्ति ने लिस्ट बनाई है उसकी भी जानकारी नहीं है। और जिस व्यक्ति ने लिस्ट बनाई है उसकी अगर मानसिकता ठीक होती तो निश्चित रूप से उस लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है, जितने दावेदार हैं सब यहाँ बाहर घूम रहे हैं, किसी दावेदार को अंदर नहीं जाने दिया। तो ये लिस्ट बनाने वाली गलती है, कर्मचारियों को गलती नहीं है। इनको हमको दोष नहीं दे सकते। जो लिस्ट बनी है तो जिस व्यक्ति ने बनाई उसकी गलती है। ये पार्टी के किसी आदमी ने नहीं बनाई। हम तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इतने लंबे समय से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। ये छोटी सी गलती किसी की है तो सब पार्टी को दोष थोड़ी है। कार्यक्रम है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। हो सकता है वहाँ व्यवस्था इतने लोगों की हो, कोई बात नहीं। हमने बताया ना, जिस व्यक्ति ने ये लिस्ट बनाई। तो देखा आपने यूके भारत पर जो स्टोरी आपको आज दिखाई गई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।